बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ अलवी साहब ने बतौर सदर फिर 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं और ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। पीका ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट का और सज़ा बढ़ाने का वाहिद मकसद हुक्मरानों पर मीडिया को और सियासी मुखालफिन को तनकीद से रोकना है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी कानून साजी PTI के दौर में की गई है उसका वाहिद मकसद या तो अपने सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना था और या आज़ादी तकरीर व तहरीर पर हमला था ताकि मीडिया अपना आज़ादाना किरदार अदा न कर सके। और एक मकसद ये था कि ये अपने गिर्द दिफाई हिसार बना रहे हैं स्याह कानून साजी से, ताकि जब इनकी बारी आए तो कोई इन्हें पूछ न सके। लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि ये कानून साजी सारी रिवर्स होगी और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के हुक्म पे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वाले, ये ऑर्डिनेंस करवाने वाले सब ज़मीन बोस होने वाले हैं। इनके जाने का वक्त बहुत करीब है। इन पर अवामी अदम एतमाद कब का हो चुका है और अब ईवान में अदम एतमाद की तरफ अपोजिशन बढ़ रही है। जफर साहब ये बता दें कि खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब की शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। अगर आप तरदीद करते हैं या तस्दीक, अगर तस्दीक करते हैं तो क्या मामला तय पाए जहांगीर तरीन साहब को जो बड़ा अहदा दिए जाने का चांसेस है, क्या कहें? मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। अच्छा सर, ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे हैं तो काला कानून भी कहा जा रहा है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट आके जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसको ही सिरे से ख़त्म करने का रखती है? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो भी गवर्नमेंट आती है, आपकी गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा पीका कानून यही लाए थे, पीका एक्ट तो 3 साल की सज़ा थी। तो सदारती ऑर्डिनेंस को क्या ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ कानून साजी असम्बलियों के ज़रिए होनी चाहिए? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के आइन में सदारती ऑर्डिनेंस की गुंजाइश मखसूस हालात में है। वो हालात ये हैं कि या तो असम्बली का इजलास बुलाया ना जा सकता हो, असम्बली इन सेशन ना हो और मुल्क में ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो जाएं कि फ़ौरी कानून साजी करनी पड़े। लेकिन जितने भी ऑर्डिनेंस अलवी साहब ने किए हैं, ऐसी सिचुएशन मुल्क में ना कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी थी, असम्बली भी इजलास जो था वो आप जब चाहे बुला सकते थे। ये तो रात को नोटिफिकेशन करते हैं, सुबह असम्बली का इजलास बुला लेते हैं, जिस दिन अपनी मर्ज़ी से बुलडोज़ करके इन्होंने कवानीन बनाने होते हैं। तो ये जितने ऑर्डिनेंस आरिफ अलवी साहब से करवाए गए हैं, मैं समझता हूँ मुझे अलवी साहब से तो बहुत मायूसी हुई है। उन्होंने बतौर एक सियासी कारकुन अपनी जद्दोजहद पे पानी फेरा है और उन्होंने ग़ुलामी की है इमरान खान की, जो उनको बिल्कुल ज़ेब नहीं देती थी, और उन्होंने ईवान सदर को भी बेतौकीर करके रख दिया। इमरान खान से तो खैर कोई तवक्को ही नहीं थी, उन लोगों को तवक्को होगी जो उसको लेके आए थे, जिन्होंने उसकी हमायत की थी। अब वो तवक्कुआत भी जो थी वो मट्टी में मिल गई हैं उनकी। और आप देखें ना, तब्दीली के नाम पे तबाही मुसल्लत की गई है और जमहूरियत के नाम पे जबर मुसल्लत किया गया है। पूरी कौम इनकी जान को रो रही है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। बेशर्मों की तरह ये कीमतें बढ़ाते हैं, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो कैसे ज़िंदा रह सकता है। पनामा के बाद स्विस अकाउंट दोबारा सामने आए हैं, इस बारे से क्या कहेंगे? क्या नई कोई चीज़ आई है सामने? क्योंकि काफ़ी नाम मुझे यार पता नहीं है उसका, सच्ची बात है। मैं ऐसे किसी आदमी पे तनकीद नहीं करता जब तक मुझे उसकी डिटेल ना पता हो। बारे में जा रहा है और साथ ही साथ जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। जो पेंशन लेने वाले लोग, बूढ़े खवातीन हो या जो भी हो, वो लाइनों में लगे होते हैं। पहले तो आपके दौर में पेंशन जो थे पूरे टाइम पे आ जाती थी, अब जो है लाइनों में लगे होते हैं लोग। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान रेलवेज़ को हमने टर्न अराउंड कर लिया था, उसका खसारा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका खसारा तो वक्त से ख़त्म होना था और उसके खसारे को हमने लॉक भी कर लिया था। और उसकी इनकम जो रेवेन्यू थी वो 18 आ गई थी जब हमने रेलवे को छोड़ा था और चीज़ें इन ऑर्डर हो रही थी। लेकिन शेख रशीद आया और उसने आते ही वहाँ पे तबाही मचा दी, क्योंकि वो अपने आप को अफलातून समझता है और उसका ख्याल था शेख रशीद का कि वो जिधर देखे, वो एक ज़हनी तौर पे एक डिक्टेटर आदमी है। उसने वहाँ पे हमारी इस्लाहात से फ़ायदा उठाने की बजाय हमारे निशानात मिटाने के चक्कर में रेलवे को मिटा डाला। फिर सवाती साहब आ गए, उन्हें अलिफ बे नहीं आती रेलवे की। जो सेक्रेटरी रेलवे है वो उन्होंने कोई आदमी लगाया हुआ जिसका एक ही काम है, एक ही धंधा उसका, और वो लंबे लंबे मुशायरे पे उन्होंने एडवाइज़र रखे हैं। लोग आते हैं, पैसे लेते हैं, काम नहीं होता, भाग जाते हैं। जो रेलवे की ये फ्रेट कंपनी हमने बनाई थी उसका कोई CEO लेके आए थे,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, अल्टीमेटली वो भाग गया। अब सुना है कि जनरल मैनेजर रेलवे जो SGM की पोजीशन है CEO की, उस पर भी किसी आदमी को बाहर से लाने की तैयारी है। उसे खाक पता कि रेलवे कैसे चलेगी, ये रेलवे मैन का काम है। तो रेलवे में एक से एक अच्छा अफसर मौजूद है, अगर आप उनसे काम लें, उन पर एतबार करें। सारे चोर थोड़े होते हैं, एक से एक दयानतदार इस मुल्क में मौजूद है, आप उनको मौका दें आके काम करने का। हमने भी इन्हीं रेलवे के अफसरान से काम लिया था। तो जैसे इन्होंने रेलवे को तबाह किया, वैसे सारे अदारों को तबाह किया। उनका एजेंडा ही नहीं है गवर्नेंस, उन्हें मालूम ही नहीं है गवर्नेंस किस चीज़ का नाम है। उनके सारे वजीर गालियाँ निकालने पे लगे हुए हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। खुद इमरान खान ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, वो क्या पाकिस्तान के वजीर आज़म को ज़ेब देती है? जो टोन उन्होंने यूज़ की है, और जब मुल्क का मुसल्लत वजीर आज़म या एक सियासी जमात, सो कॉल्ड सियासी जमात का सरबरा, वो तशद्दुद पर उकसाएगा अपने पैरोकारों को, वो गालियाँ देगा अपने मुखालफिन को, तो आप तसव्वुर करें गली कूचों में क्या हाल होगा। लोग तो एक दूसरे के सर खोल देंगे। ये इमरान खान ने पाकिस्तान को दिया है, और दिया क्या इसके अलावा उन्होंने। तो वक्त आ गया है, लॉन्ग मार्च भी होंगे इंशाल्लाह ताला, और हमसे बन पड़ा तो हम अदम एतमाद भी ज़रूर लेके आएँ। भाई साहब, अदम एतमाद के हवाले से जावेद लतीफ़ साहब का कहना है कि जब तक ताकतवर हल्के इसकी पुष्पनाई नहीं करेंगे, तब तक ना ये आ सकती है और ना कामयाब हो सकती है। जबकि ख्वाजा शाह कुरैशी कहते हैं कि ये कोई नई डील लेना चाहते हैं। इस हवाले से भाई मुझसे मेरा सवाल करें, लोगों के सवाल तो ना करें मुझसे। बहुत मेहरबानी का शुक्रिया। एक मिनट लास्ट सवाल। न्यूज़ वन को बंद किया हुआ इन्होंने, और पहले बंद किया हुआ था, और अब जो लास्ट नंबर पर ले गए हैं मोहसिन बेग वाले वाक़या, मीडिया का गला अब आपके तौर पे तो ऐसा नहीं होता था कंपैरेटिवली, अब ये गला जो है बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं। वैसे तो इमरान खान को मुसल्लत करने में जहाँ बहुत से हरके मुलव्वस हैं, उसमें बाज़ मीडिया के चैनल भी शामिल हैं, और बाज़ नाम नहाद एंकर भी शामिल हैं, और बाज़ मीडिया चैनल्स के मालकान शामिल हैं जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ये काम नहीं करता। जो सहाफ़ी होगा, जो अपने कलम से काम करेगा, जो सहाफ़ती मजदूरी करेगा, वो दयानतदारी से काम करेगा। बददयानती ज़्यादातर वो करते हैं जिन सेठों का मीडिया जो कंट्रोल हो गया उसका, उन्होंने मिल के इस साजिश में तो हिस्सा डाला है। अब ये जो मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ है, कितना जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक वक्त था कि मोहसिन बेग साहब भी इस खेल का हिस्सा थे, हमें उनसे हमदर्दी है, मुझे तो हमदर्दी है, क्योंकि जिसके साथ भी ज़्यादती होगी वो हमारा मुखालिफ भी होगा, तो हम उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये जो आपने कहा है न्यूज़ वन चैनल की बंदिश, ये तो रोज़ का मामूल बन गया है। इन्होंने पैमरा को जो है ये हाथ में छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। FIA, IB, पैमरा, पुलिस और जो रियासती अदारे हैं, उनको इस हुकूमत ने ये लोगों पर इल्ज़ाम लगाता था कि जी ये तो अदारों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर जो बदतरीन मिसालें इमरान खान की हुक्मरानी ने कायम की हैं, वो तो अब मनाजर सामने हैं सबके। जो बोलता है ये उसकी ज़बान खींच लेते हैं। सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों पर टॉर्चर किया गया, मुझे बताएं किसी को माफ़ किया गया? कईयों को स्क्रीन से उतरवा दिया गया। जो नामवर सहाफ़ी पाकिस्तान के, जो हमारे भी नक्काद थे, जो गैर जानिबदार सहाफ़ी है, वो हर आने वाली हुकूमत जो है उस पर तनकीद करेगा, उसका हक़ है। उसका ये मतलब है आप उनको नौकरियों से निकलवा दें। तो ये मैं समझता हूँ कि जब चिराग बुझने लगता है तो उसकी लौ जो है वो टिमटिमाती है। ये लौ टिमटिमा रही है। ये जो करतूत कर रहे हैं, ये जाने वाली हरकतें हैं सारी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।